Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, today I am going to talk about the FCAT to 2020 result discrepancy. काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कैंडिडेट्स को, काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्न जो है वो हाईलाइट हुआ है। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं कि हमने एग्जामिनेशन जो है लास्ट टाइम हमने बहुत हाई मार्क्स गेन किए थे, इस बार वी हैव नॉट क्वालिफाइड ऑल्सो। मार्क्स को लेके बहुत इश्यूज हो रहे हैं, आंसर्स को लेके इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं एंड नो बडी हैज़ गॉट द सेटिस्फाइड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेशन मैंने सोचा कि आप लोगों को कन्वे कर दिया जाए, जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो गेन कर लिया जाए कि प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ आ सकती है, कहाँ आप लैक कर रहे हैं। तो अगर यू आर ऑल्सो द वन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट्स, टू टुडे आई वांट टू क्लैरिफाई व्हाई एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग अप। तो जहाँ तक मैं बात करूँ FCAT 2020 की, तो आपको पता है कि एग्जामिनेशन काफ़ी पोस्टपोन होते होते 3rd-4th अक्टूबर को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ इनटू टू डिफरेंट शिफ्ट्स, जो आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक थे, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट को लेके क्वेश्चन उठे थे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे कैंडिडेट्स ने ये कहा था कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स दे आर गेटिंग। सो जो मेजर प्रॉब्लम बेसिकली कंसर्न्स आए थे स्टूडेंट्स से, वो ये था कि स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स कम मिले हैं। सेकेंडली दे इज सम प्रॉब्लम विद द रिजल्ट, कुछ इश्यूज आ रहे हैं रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। तो प्रॉबेबली पार्शियलिटी को लेके कंसर्न्स रेज हुए हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। अगर आप ध्यान से देखें इस बार FCAT का पेपर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप स्कोर अगर हाई स्कोरर हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन का रेज होता है, और जो इस बार स्पेशली मैं बात करूँगी जो FCAT 2020 का जो एग्जामिनेशन जो था, पेपर जो था, उसके जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन अगर मैं बोलूँगी, इट वाज मोर ओवर 25 में से शायद 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, बाकी मोस्टली जो हैं वो आपके होते हैं स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस वो इस बार पूछे गए थे। बट इट वाज अ बिग गुगली आई वुड से, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो दोज क्वेश्चंस वेर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बेसिक ऑब्वियस क्वेश्चन थे, लाइक फर्स्ट हु एंड हु सो वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो अगर आपने पढ़ा होगा इन डेप्थ तभी आप उनको आंसर कर पाएंगे। तो एट टाइम्स क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग आप लोग के कंसर्न्स जो हैं वो बेकार हैं, बट द डायरेक्शन दैट यू आर मूविंग ऑन विद इन्फ्लुएंस्ड पीपल, दिस इज़ रॉन्ग। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, और सिंस सब कुछ डिजिटल है, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सो ऐसा नहीं है। वंस यू स्कोर्ड हायर ऑल्सो ना, स्टूडेंट्स जिनके कंसर्न आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि वंस यू स्कोर्ड हायर ऑल्सो, तो अगर दे माइट बी सम प्रॉब्लम विद वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेशन चिल्ड्रन और कैंडिडेट, तो वो जो आप हाई स्कोर किया था आपने, अगर उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ होती तो वो तब भी आपको वो पर्सनल प्रॉब्लम तब भी वो निकालते आपके साथ, तो तब तो आप हाई स्कोर नहीं कर पाते। सो समवेयर इट हैपेंस, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से भी वन गोज ब्लैंक, जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वी ऑल गो ब्लैंक। सो दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी जो रिवॉल्व होती है। इसको समझाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वंस वी गो इनटू SSB या AFSB, आप उसमें देखिए इवन मेरिट आउट कैंडिडेट या रिकमेंडेड कैंडिडेट भी जो होते हैं वो आपके स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, क्या उनमें वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं? बट समवेयर उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे जो उनको प्रेजेंट करना चाहिए था वो उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, या दे हैव डेवलप्ड सर्टेन अदर क्वालिटीज़ जो डिफेंस पर्सपेक्टिव से जो है सूटेबल नहीं है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, बट इट इज़
do not bother with such uncertain issues, and do not move on with any influenced group for any particular organization on any social media. We are a defense aspirants, and उस spirit के साथ हमें होना चाहिए about rules and regulations and privacy of the organization. So every organization we cannot compare, हम उसको एक दूसरे से compare नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स के मार्क्स रिलीज होते हैं तो एफकैट के रिलीज होने चाहिए, सीडीएस के रिलीज होने चाहिए. एवरी organization is basically an individual autonomous organization having their own set of rules and regulations with a particular validation. तो they have their valid reasons कि क्यों वो ऐसा नहीं करते हैं. बट रही बात partiality की, so in any examination there is rarely any sort of partiality which is over there. वे हमारा myth हो सकता है, हमारा self satisfaction देने के लिए एक तरीका हो सकता है, but this way is wrong. So all those students who are actually concerned for the marks, इस बार पेपर में थोड़ा सा ऐसा था जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को लग सकता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट रियलिटी द पेपर वॉज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अर्लियर एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो नो डाउट इन दैट. सो कंसर्न की कोई बात नहीं है. वॉट वन कैन डू इज ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली क्वालिफाइड, दे कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर देयर FSBs. अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड रिमेनिंग कैंडिडेट्स, प्लीज डोंट लूज होप. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. अप्स एंड डाउन्स आए, पहले आपका टाइम था, इस बार प्रॉबेबली एनी ऑफ द फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो स्ट्रेस हो गया, चाहे वो ओवर स्टडिंग हो गया, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है एंड हमने वहाँ पे गलती कर दी है, and the result is in front of us. So जो आंसर इवन एयरफोर्स की तरफ से भी आया है वो यही है कि उन्होंने रीचेक किया है, एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड, सो कोई ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है. यानी जो आंसर्स आपने सबमिट करे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. हमें खुद को ये सेटिस्फाई करने के लिए या किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप का सपोर्ट ना करते हुए अपना स्टैंड रखना चाहिए. अगर फेलियर आया है तो वी शुड एक्सेप्ट इट और आगे हमें उस पर्सपेक्टिव से मेहनत करनी चाहिए. सो स्टार्ट प्रिपरेशन. देयर आर सर्टेन वीडियोज़ ऑल्सो ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स जिसमें आपको FSB डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट मिल जाएगी. फॉर PABT टेस्ट ऑल्सो देर इज़ ऑलरेडी अ वीडियो, एंड FSB प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको लाइव एक्सपीरियंसेस भी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ एन एक्सक्लूसिव ऑफर दैट यू विल बी गेटिंग free adds on with all the courses related to defense. That is free newspaper, monthly magazine, 10 words for vocabulary and daily English and Hindi current affairs. तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो. ऑल द कोर्स हैव द वैलिडिटी ऑफ 6 months एंड जो भी आपके कोर्सेज हैं वो 500 to 1000 के अंदर आपको 2021 एग्जामिनेशन बैचेस के लिए, डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन बैचेस के लिए आपको अवेलेबल मिलेंगे. वेदर इट इज़ योर SSB इंटरव्यू, AFSB, NSB या आपके रिटन एग्जामिनेशन हो, FCAT, INET, CDS, NDA. इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, 300 to 500+ वीडियो लेक्चर्स जिसमें बहुत ही क्लिस्टर क्लियर वे में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है. वी हैव एक्सक्लूसिव PDFs ऑल्सो. साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिलेंगे, डाउट सेशंस एंड complete preparation strategy will be given to you. So it's a very good offer, you all can avail. One time payment है, you need to visit www.governmentcrackers.com. one time payment है, 24 hours के अंदर आपको आपके email ID पे जो है वन गो में पूरा मटेरियल मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली बिकॉज फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन अगेन यू आर लेफ्ट विथ नन मोर देन 3 to 4 months. So best of luck guys, and do not get disappointed. Accept what is the result and start your preparation according to the result. Jai Hind.